अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ आप इंशाल्लाह ठीक होंगे। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। पहले मैंने एक वीडियो की थी दुनिया के बारे में, तो दोस्तों ने दोबारा सवाल किया है कि इसका कुलिया बता दें कि ये दुनिया क्रॉस कैसे निकलता है ऐसे। तो आज मैंने सोचा कि चलो एक और वीडियो बना लेते हैं। तो मैंने सोचा आज दोबारा एक वीडियो बना लेते हैं। तो असल इसका कुलिया समझने के लिए ना हमें इंची टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंची टेप हमारे पास है, तो इंची टेप जब हम देखेंगे तो पहले फुट का हिसाब लेंगे कि हमारे फुट में जो है 12 इंच है। 12 इंचों को हम कैसे तकसीम करेंगे, और ये क्रॉस जो है इसमें आगे पीछे भी हो सकते हैं इंच, को ये नहीं है कि ये मुकम्मल पैमाइश निकले बराबर बराबर। ये बराबर तो तब निकलेगी जब हम अपनी पैमाइश मुकम्मल तरीके से करेंगे गुनिया के हिसाब से। ये क्रॉस भी हो सकता है कि इसमें पैमाइश अलहदा निकले 5 फुट 6 फुट 2-3 इंच 4 इंच। तो ये जब हम जज़र में करेंगे तो कुलिया जो है ना, जो कैलकुलेटर वो इशारिया में डाल देता है अपना इंचों को। तो उस इशारिया को समझने के लिए हमें पहले इंच टेप का जो है हिसाब किताब समझना पड़ेगा कि ये कैसे होता है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूं। ये 12 इंच है 1 फुट तक मैंने पहले लिखे हुए हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि ये 12 इंच हैं। अब इनके अगर सूत्र ज़रब दें तो हर इंच में जो है 8 सूत्र होते हैं। तो 12 8 96 सूत्र बन गया। इधर टोटल 96 सूत्र बन गया। लेकिन 96 में आगे पीछे वो कैलकुलेटर में आ जाते हैं, फिर इंच की समझ नहीं आती। इसीलिए इसको समझने के लिए हमने 4 सूत्र एक्स्ट्रा इसमें डाले हैं। तो हम इसको तकसीम करेंगे और ये कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये पहला इंच है और 8 सूत्र लग गए इसमें। ये दूसरा इंच है 16 सूत्र लग गए। ये तीसरा इंच है, तो इसमें 24 होने चाहिए थे, लेकिन हमने इधर से एक सूत्र लिया कि ये ऊपर वाला सूत्र का निशान दिया हुआ मैंने, तो इधर मैंने 25 लिख दिया। अब 25 ये 3 जब भी इशारिया 25 का इशारा करेगा तो वो आपको बताएगा कि ये 3 इंच एक्स्ट्रा हैं इसके पीछे फुट के। तो आगे चलें तो 8 इसमें जमा और कर दें तो 33 हो गया। इसमें 8 जमा करें 5 इंच वाले तो अपना 41 हो गया। 41 में 8 जमा करेंगे, अब हमारा 6 इंच इधर पूरा हो गया और 41 इंच इधर है। 41 में हम 6 इंच का जो है हम 8 सूत्र इसमें जमा करेंगे तो 49 होगा। अब हमारे पास एक सूत्र ये है, तो हम इधर डाल कर ये 50 कर देंगे। इधर निशान भी लगा हुआ है। ये 50 सूत्र भी पूरे हो गए और 6 इंच भी मुकम्मल हो गए। अब आगे जो है 58 7 पे 58 आएगा और 8 पे जो है 66 आएगा और 9 इंच पे जो है 74 आएगा। लेकिन हमने इधर एक सूत्र और डाल दिया है तो ये हो जाएगा 75। जब भी इशारिया 75 इशारिया करे तो आपको समझ आ जानी चाहिए, और समझ लें आपके हमें जो है ये कैलकुलेटर बता रहा है कि आपके 9 इंच बकाया हैं पीछे इशारिया में। तो अब आगे चलते हैं। 10वें इंच में आएगा 83 सूत्र और 11वें इंच में आएगा 91 इंच। अब यहाँ 91 हो गया, तो हमने अब क्या करना है कि इसमें एक और डालना है। इसमें एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र हमने इधर डाल दिया तो ये हो गया 92 इंच 92 सूत्र। अब 1 इंच हमारे पास रह गया और 8 सूत्र बकाया रह गए, और इसमें 92 में हम 8 सूत्र जमा करेंगे तो ये मुकम्मल 100 हो जाएगा। अब जब भी आपको कैलकुलेटर बताएगा कि आप मिसाल के तौर पर 20 फुट और इशारिया ये 92 आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि हमारे 11 इंच इसके अगर बराबर हैं। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ से इंची टेप लिया और यहाँ तक आ गए, तो अब हमें इंची टेप बता रहा है कि यार 20 फुट और 11 इंच है। हमने जब जज़र किया कि इसको जज़र करें ये कैसे निकले हैं 11 इंच, अब हमें यकीन कैसे आएगा कि हो सकता है 11 ना हो 12 हो। ये इस कोने से इस कोने तक ये पैमाइश ठीक है, या इस कोने से इस कोने तक ये पैमाइश ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे और ये दीवार और ये दीवार, ये 4 ज़रबे 4 कर लेंगे हम। 4 ज़रबे 4 फुट ज़रब 4 फुट। अब हम इसको जब जबंग करेंगे
تو یہ مکمل بنے گی 16، اس کی پیمائش 16 فٹ نکلے گی۔ یہ دونوں ضرب ہو گئیں۔ اب یہ آ گیا 5 فٹ، یہ 5 فٹ والی دیوار ہے، ضرب 5 کریں گے۔ جب ہم اس کو ضرب کریں گے تو اس کا جواب آئے گا 25 فٹ۔ اب ہم نے اس کو اور اس رقم کو کر دینا ہے جمع 16 کو۔ جب بھی ہم 16 جمع کریں گے تو یہ ہو گیا 41 فٹ ہمارے پاس بن گیا ادھر۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے جزر لگانی ہے، یہ جزر کا نشان ہوگا آپ کے کیلکولیٹر میں، پہلے جزر لگانی ہے، پھر ہم نے جو ہے یہ کیا کرنا ہے 41 لگانا ہے۔ تو اس کا جواب آئے گا اپنا 6.40۔ اب 40 ہم نے یہ کراس کیا تو 6.40 آ گیا۔ اب 40 کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں کتنے انچ جا رہے ہیں، کیونکہ 6 تو ہم نے کر لیا۔ اب 6 انچ جب بھی کریں گے تو یہ اب میں نے پیمائش کی ہوئی ہے کہ 6 یہ کونا پڑا ہے اور یہ 6 ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ کہ اس میں جو ہے کتنے فٹ آ رہے ہیں، کتنے انچ آ رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے پھر اوپر اپنا وہ جو کلیہ ہم نے دیکھا تھا وہ کرنا ہے کہ 6 میں 40 میں کتنا آ رہا ہے 5 انچ۔ اب 5 انچ ہم سمجھ جائیں گے، یہ سوتر خان ہو سکتا ہے، سوتر 2 سوتر اوپر نیچے ہو جائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اب 5 انچ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کیلکولیٹر کہ 5 انچ آپ کے ادھر بقایا ہیں۔ تو ہم جب بھی کریں گے اس پیمائش تو اب 6 انچ اور 5 سوتر ادھر بھی بتا رہا ہے کہ 5 سوتر تک ادھر آپ کی پیمائش بقایا ہے۔ اب یہ ہمارے کونے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ برابر ہیں، یہ کونے برابر بالکل سیٹ آئیں گے، کیونکہ یہ اور یہ برابر ہیں تو پھر یہ بھی کونا اس کے برابر آئے گا۔ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارا جو ہے یہ کراس ادھر بالکل ٹھیک آ رہا ہے، تو یہ بھی ہم اس کے برابر کر لیں تو یہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔